ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं जो पाने के बिल्कुल योग्य है, आप योग्य पात्र हैं। तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो। सबसे पहले जानना चाहिए कि ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर सबसे, और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि आप सब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें। और जो कुछ कहा गया है आज तक ये आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है। और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ स्वयोग में अभी जब आप आए हैं तो जैसे बीज में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी देर से और मैं तो तैर रहा हूँ, आना नहीं, ऐसे लगता है। उसे पूछती है फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक चक्र से आपसे काम कर रही है। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है और अच्छी बात है, और ये सेंटर जो है ये सब सेंटर यहाँ के बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबको जाना है, क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। माने एक शरीर, जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो है वो इसी एक शरीर के समझ के अंगों प्रत्यंग होते। अगर आप कोई तकलीफ से हो जाएगा तो सारे 60 देशों में वो बात भूल जाए, किसी को जरा तकलीफ हो जाएगी सब लोग दौड़ पड़े कैसे इनकी मदद करें। हर माँ ऐसे रिश्तेदारी, ऐसा प्यार कहीं देखते तो नहीं। हम देखते हैं, अभी हम गए थे रशिया, वहां पे करीबन 7-8 हजार लोग आए और अनेक देशों में, उनको भाषा भी नहीं आती, पर क्या प्यार और क्या आपकी बातचीत होती है और किस तरह से एक दूसरे से मिले थे। देख कर बिल्कुल माँ का दिल तो बिल्कुल बात मेरे बच्चे सब आ करके इस तरह से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हंसी मजाक को पूरी समय हंसते रहना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की टांगे खींचना, वो लेकिन इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी आपकी पूछताछ और सब ऐसे मंडप में सोच कोई चीज की उनको जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब बड़े में इस प्रकार की एक बड़ी भारी कौम तैयार हो। और ये जो कौम है इसको हम सहज पहलू कहते हैं, सहज धर्म में बैठे हैं और सहज को आप फौरन पहचान लो, इसकी बातचीत, उसकी तबीयत, उसके बोलने का ढंग, वो सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ से गुड़गांव के हैं, कल मैंने गलती कर दी, मुझे लगा मैं गुड़गांव में गई हूँ, क्योंकि उनका कि गुड़गांव के लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो बड़े मीठे लोग बैठे थे, तो मैंने कह दिया ये गुड़गांव ही है। पता चला कि गुड़गांव तो दूसरा है और इसका नाम था गुरुग्राम। तो वह मैंने कहा कि आप गुरु के जैसे मीठे लग रहे हैं, सब लोग तो मैंने उनको ही कह दिया कि तुम गुरुग्राम के। बहरहाल जो भी हो, आज का दिन ही बहुत बड़ा है और इस दिन पर इन लोगों ने, संतों ने कितना अपना खून दिया, कितनी बातें कही, कितनी वाणी कही, कितनी मेहनत करी, पर हम लोग उस पर चल नहीं पाते क्योंकि हम समर्थ नहीं है, हमारे अंदर अभी वो प्रकाश नहीं आए। उस प्रकाश को ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि कैसे आनंद के सागर में आप तैरने लगते। आज माने ऐसी कह दिया, ऐसे में कहती नहीं शुरू में, पर न जाने क्यों आज के दिन गुरु नानक की शताब्दी की वजह से मन की आती जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने कबीरदास जी ने भविष्य के बारे में कही, वो सब पूरी होने वाली और उसमें कोई शंका नहीं।
तो अभी इन लोगों को जागृति चाहिए, वो सर आंखों पर यहाँ बैठे, और जिनको नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपकी स्वतंत्रता दी। चाहे आप नर्क में जाना चाहें, चाहे स्वर्ग में जाना चाहें, ये परमात्मा ने आपको छोड़ा। इसके लिए कोई भी नहीं कि कोई जबरदस्ती कर सकता। तो जिनको जागृति लेनी है वो जरूर बैठे रहे, और जिनको नहीं लेनी है वो इधर उठ जाए तो बड़ी मेहरबानी। ये जरूर मैं कहूंगी, ये इतना भी भाषण दो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृति तो इतनी जल्दी हो जाती है हिंदुस्तान में, मैं स्वयं आश्चर्य से बाहर तो मेरे हाथ टूट जाते हैं मेहनत कर एक एक पे मेहनत करो, ये करो, वो करो, और आप लोग ऐसे भक्त लोग हैं, इस तरह से आप प्राप्त करते हैं कि मुझे खुद आश्चर्य होता है। सर गाँव में 100% उन्होंने सब लोग पार कमाल है। अब होने के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी करो, फिर जमना चाहिए। वो जमने की शक्ति कम है हिंदुस्तान में, वो विदेश कहता है, विदेश के लोग पक्के जमते, क्योंकि वो जान गई ये कोई तो भी ऐसी चीज हमें मिल गई है जो कभी नहीं मिल सकती, तो वो मेहनत करते बहुत। और हिंदुस्तानियों का चलो ठीक है, आज आजकल वो दूसरे गुरु बाबा उनके यहाँ चलो, वहाँ बात गुरु शॉपिंग करते हैं। तो इसके प्रति एक बहुत श्रद्धा से अपनी और श्रद्धा या अपना आत्म साक्षात्कार जिससे बढ़ा, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने और श्रद्धा, और उस श्रद्धा से आप जम गए। पहले आप अपने को जान लीजिए, फिर आप मुझे भी जान लीजिए। अभी मुझे जानने की कोशिश मत करिए, बड़े कठिन काम है। आप पहले अपने को जानिए, और उससे फिर आप जम गए, उस सत्य पे आप जम गए, तब आप समझ लेंगे कि आप हैं क्या। मैं जो कह रही हूँ कि आप इतने गौरवशाली हैं, ये मैं सिद्ध कर, लेकिन आगे डावाडोल नहीं होना, इसी में जमते जाना। जैसे कहते हैं कि 20 जगह थोड़ा सा पानी मिले वहीं कुआं खोदना चाहिए, 10 जगह खेत करने से क्या फायदा। पर ये जरा हिंदुस्तानियों की प्रवृत्ति है कि वो जब तक 10 जगह नहीं घूमेंगे और सब तरफ से मार नहीं खाएंगे तब तक वो जमेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती कि आप सब किसी में जम जाए और आराम से आनंद से जिंदगी। अब इसके कितने लाभ है ये बताने का समय नहीं है, पर आप खुद ही देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि माँ ये फायदा हो, हमारा वो फायदा हो गया। ये बड़ी आनंद की बात है। इसका मतलब आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी जागृति हो जाए, ठीक है। हिंदुस्तानियों के साथ कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये एक बड़ा भारी वरदान है आपके लिए। ऐसे आ सकते थोड़े ऐसे रखें जिससे कि आप अपनी आंखें बंद कर, चाहे तो चश्मा भी उतार दें, क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। आंखें बंद,
या हाथ मेरी ओर करें और इस हाथ से अपने सर पर एक साथ राइट हैंड सर पे रख के तालू के ऊपर कुछ गर्म या ठंडी हवा निकल रही है, थोड़ी पहले गर्म भी निकलती है। हाथ हिला के दे, राइट हैंड ऊपर अदान, हाथ सर से ऊपर रख, तब दिखाई देगा। अब राइट हैंड हमारे ऊपर और लेफ्ट हैंड से सर झुका ले, सर झुका दे, थोड़ा हाथ घुमा के देखिए किसी के लिए ऊपर, बहुत ऊपर तक आते, किसी को यही पास ही सर नीचे झुका ले। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करिए और राइट हैंड अब दोनों हाथ आकाश के, सर पीछे करके पूछे कोई सवाल, मां क्या यही परम चैतन्य है? 3 बार प्रश्न मन में पूछे, मां क्या यही परम चैतन्य? Please ask the question, whether is this the Parama Chaitanya? Please ask. अब हाथ नीचे ले, सबके हाथों में या उंगलियों में या सब इस तालू से ठंडी या गर्म कैसी भी हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग हाथ ऊपर करें। इस सबके सब आप लोग पार हो गए, सबके सब पार हो गए। अब आप साधु लोगों को मेरा नमस्कार, पहले तो आप साधक थे, अब आप साधु हो गए और मेरा नमस्कार, अनंत आशीर्वाद। अब यही चाहूंगी इसको आगे बढ़ाइए और इससे पूरी तरह से बढ़ते बढ़ते एक बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए, जो आपके सारे और भी लोग जागरूक हैं।